हकायत के साथ। लेकिन जुबैर साहब एक बात तो नजर आती है, खास साहब की जब रैली होती है, जबरदस्त रैली होती है, क्राउड हम देखें बड़ा चार्ज्ड है। अगर खाली सोशल मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा, ऑन ग्राउंड वो हमें जो इमोशंस हैं, वो पैशन है, हमें आप लोगों की रैलीज में नजर नहीं आ रहे। तो एक ये भी बड़ा फेटल होगा अगर आप ये समझें कि खाली उस पर ही शोर है सारा। बाय इलेक्शन जीते हैं सोशल मीडिया पे, बाय इलेक्शन भी जीते हैं। बट मेरा सवाल ये है कि जो आप लोग, अब मैं बयानात सुन रहा था, आपके लोग कह रहे हैं इमरान खान को अब हम काल कोठरी में बंद ना करें तो कम अज कम रोशनी वाली कोठरी में बंद करेंगे। ये लोग कहते हैं कि सनाउल्लाह तुम्हारा मुकदमा चलेगा, परवेज लाई कहते हैं बल्कि सजाए मौत उसमें होगी। जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि जी वो एक दिन भी जेल नहीं काटेंगे। अब समझ नहीं आ रही कि हर कोई अदलिया को फॉर ग्रांटेड क्यों लेके बैठा हुआ है, कि लगता है कि हर किसी को पता है कि अदलिया ने किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है। ये सारी चीजें मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में जब ये साजिश की बात करते हैं तो कौन है उस साजिश में? देखें, एक तो आपने टोन में चेंज देखा है शिबली फराज साहब की और पीटीआई वालों की। अब एक नया लफ्ज़ इजाद किया है अशराफिया, बिकॉज मेरा ख्याल है ऊपर से डांट पड़ी है और इमरान खान साहब ने भी सबको डांटा कि यार ये सब न्यूट्रल और हैंडलर और ये जो पहले बोलते थे कि जी जितने भी अल्फाज इस्तेमाल करते थे डायरेक्ट अटैक करने के लिए, और सिर्फ इमरान खान नहीं सारे करते थे, तो वो तो एक बड़ा एक शिफ्ट हुआ है एंड दैट हैज़ टू बी नोटिस्ड कि वो अब किस तरफ इमरान खान जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुश्किलात में आ गए, वो मुश्किलात से निकलने के लिए अब उन्होंने जाहिर है अब कोई बैकडोर में कोई यकीन दाखिले में आपकी इत्तला क्या है? कोई बैकडोर बातचीत चल रही है पीटीआई की और रियासती इदारों के दरमियान में? आपने मुझे नहीं पता, वो तो इनके टोन से लगता है ना। एक इंसान का बॉडी लैंग्वेज होती है, एक टोन होता है जिसमें आप अपने वीकनेस जो आप जिसमें फंस चुके हैं, जैसे कायरा साहब ने कहा था बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं, और एक केस नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जो आप पूछे थे मेरे से कि जी जावेद लतीफ ने कहा, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, ऑब्वियसली जिस तरह अभी कायरा साहब ने कहा कि बचेंगे कैसे, मतलब मुझे नहीं समझ आता कि सुप्रीम कोर्ट पहले की रूलिंग सारी खत्म कर देगा क्या? एक चीज जो कायरा साहब ने शायद मिस कर दी थी कि ये सिर्फ ये नन कोर्ट पहले की रूलिंग सारी खत्म कर देगा क्या? एक चीज जो कायरा साहब ने शायद मिस कर दी थी कि ये सिर्फ ये नन डिक्लेरेशन का नहीं है, कि जो प्रॉफिट हुआ उससे क्लियरली प्रॉफिट हुआ ना। अगर कोई 2 करोड़ की चीज थी उसको 10 करोड़ में आपने बेचा तो 8 करोड़ जो आपको प्रॉफिट हुआ तो उस पर आपने टैक्स दिया। तो आप सारे पाकिस्तान को लेक्चर्स देते हैं टैक्स का, और वो भी जब वजीर आजम थे। तो टैक्स अवेजन जो है इट्स नॉट जस्ट एज अ नॉर्मल सिटीजन, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आपके ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पूरी कौम को आप लेक्चर्स दे देते हैं। मुझे लेक्चर्स देते हैं। इमरान खान का जो मैं एक चीज सिर्फ बता दूं, इमरान खान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं और वो जिस मासूमियत से करते हैं, या तो मुझे नहीं पता वो पर्सनली कैसे हैं, उनके जहन कैसे काम करते हैं, इनको पता होगा इंटरनली। असद उमर को पूछ लिया करें ना, असद उमर को पूछ लिया करें, वो आपको बताएंगे। 2 नंबर करते हैं प्रैक्टिकली, और बातें आप कुछ और करते हैं, और फिर आप रिलीजन को इन्वोक करते हैं और गलत एग्जांपल देते हैं रिलीजन की। उसमें भी आप ऐसी चीजें करते हैं जिसकी हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस्लामिक हिस्ट्री में आया ना कहीं और आया। चले मुझे एक ब्रेक लेना है, आप बातें मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं शिबली आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। एक नई बहस छिड़ गई है कि जो खान साहब ने अब एक रैलीज का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, 19 को जा रहे हैं कराची, 20 को हैदराबाद, फवाद चौधरी साहब के मुताबिक। वहां पे जब उन्होंने जलसे में भी काफी लंबी लिस्ट पढ़ी, वो लग रहा है कम से कम 15-16 वो हैं। तो अगर एक हफ्ते में 2 जलसे भी करते हैं तो 8-9 हफ्ते तो ये लग गए। क्या हम ये समझें कि आफ्टर दिस इलेक्शन कमीशन थिंग और ये तमाम चीजों के मेंटली खान साहब कहीं तैयार तो नहीं हो गए कि इस साल इलेक्शन नहीं हो रहे और ये बेसिकली अगले बाई इलेक्शन के लिए ये सारी भागदौड़ हो रही है कि इस रैली राउंड के बाद हमें नजर आएगा कि शायद इस्लामाबाद में दोबारा आपका पड़ाव हो या रेजिग्नेशन हो? इस पर थोड़ा सा हमें वाजे कर दीजिएगा अगर करना चाहें। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, और भी बहुत सी बातें हैं, खास तौर पे नवंबर अपॉइंटमेंट की हमने बाकी लोगों से ही पूछना है कि क्या असर हो सकता है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे। हमारे साथ रहिएगा।